आध्यात्म क्षेत्र, साधना का क्षेत्र, परमात्मा का पद भावना प्रधान है। और यदि भावना जिसमें नहीं है फिर तो वो मनुष्य, उसका क्या ही कहना। महापुरुष कहते हैं, पर पीड़ा से छलक उठे मन, पर पीड़ा से छलक उठे मन, यह छलकन ही गंगा जल है। और पर पीड़ा को हरने के लिए पुलक उठे मन, यह पुलकन ही तुलसी दल है। यदि दूसरे को दुख देखकर आपके नेत्रों में अश्रु आ रहे हैं तो यही गंगा जल की भांति परम पवित्र है। और किसी के दुख को दूर करने के लिए आपके मन में संकल्प आ गया कि अरे इसको बहुत कष्ट है, थोड़ी सी इसकी मदद की जाए, भले ही तन मन से, धन से कैसे भी, धन नहीं है तो तन से कि चलो उसे सहारा दिया जाए, उसका सहयोग किया जाए। यदि तन से भी सामर्थ्य नहीं है तो मन से उसको कम से कम अपनी वाणी से सांत्वना तो दी जा सकती है कि अरे दुख से पीड़ित ना हो, परमात्मा सब ठीक करेंगे। कई बार जहां धन काम नहीं करता है, जहां तन का कार्य नहीं होता है, कई बार वहां मन का बहुत बड़ा संयोग होता है कि आप किसी के साथ मन से जुड़कर उसे दो बोल, उसे सांत्वना के बोल दें। आप देखो कि कई बार वो कितने बड़े दुख से उबर के आ जाता है। आपके शब्द प्रेम भई भावना के साथ, आपके उसे सांत्वनापूर्ण वचन उसे जीने का संबल दे देते हैं। आप देखो आजकल डिप्रेशन की बीमारी कितनी हो रही है। हर आए दिन 5वां व्यक्ति डिप्रेशन की टैबलेट्स ले रहा है। और हमारे यहां डिप्रेशन जैसा कोई बीमारी पूर्व में नहीं थी। ये तो सब पाश्चात्य की बीमारियां हैं जो आज भारत में भी आ रही हैं। क्योंकि हमारे यहां मूल में संयुक्त परिवार था। डिप्रेशन होगा कैसे? क्योंकि संवाद था, परिवार में एक दूसरे को संभालने वाले, समझने वाले, बोलने वाले व्यक्ति थे। और आज ज्यों-ज्यों एकल परिवार होता जा रहा है, आपस में कोई झगड़ा होता है तो एक दूसरे से मुख मोड़ लेते हैं, लोग वार्ता नहीं करते हैं, संवाद छूट गया है। इसीलिए व्यक्ति उस शब्दों के जाल में घुट घुट कर डिप्रेशन में जा रहा है। कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई किसी की पीड़ा का हरण करने के लिए तैयार नहीं, कोई पुनः पूर्व में खड़े होकर संवाद करने को तैयार नहीं, कोई झुकने को तैयार नहीं। और पूर्व में संयुक्त परिवार था तो एक दूसरे से लोग पूछ लिया करते थे कि क्या बात है, संभालते थे। तो अवसाद का कारण क्या है? आप देखें कि ये भगवान के समस्त चरित्र, ये भगवान ने जितनी भी लीलाएं की हैं, या रामचरितमानस के जितने भी पात्र हैं, ये सब हमें मनुष्यता से जोड़ते हैं, हमें हमारी उस परम भावना से जोड़ते हैं जो वास्तव में हमें श्रेष्ठ मानव बनाती है।